मैं इसके आपको कुछ स्पेशल फीचर बता देता हूँ। इस तरह का छोटा होम थिएटर हो या फिर बड़ा टावर स्पीकर हो, फ्लोबीट का हीरा 4 प्रो। और फैन कितनी तेज चल रहा है, आवाज आपके एम्पलीफायर में हमिंग क्यों आ जाती है। लेफ्ट चैनल जो गया वो लेफ्ट। फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। आज का वीडियो कुछ खास है। आज हम बनाने जा रहे हैं जो हम हर साल बनाते हैं। पिछली बार हमने एक एम्पलीफायर बनाया था होली पे, बिल्कुल उसी तरह हम इस साल भी एक एम्पलीफायर बनाएंगे। पिछली बार हमने बनाया था लगभग 100 वॉट का एम्पलीफायर। आप मान लीजिए रियलिटी में तो वो 60-70 वॉट ही देता था, लेकिन इस बार हम बनाएंगे रियल में 120 वॉट से ऊपर का एम्पलीफायर। वैसे तो इसे 200 वॉट कह के बेचा जाता है, फिर भी हम रियल आरएमएस के हिसाब से चलते हैं। तो इस बार जो हम एम्पलीफायर बनाएंगे वो हम बनाएंगे अपने पुराने इन्वर्टर पे, जो कि आप देख सकते हैं सुकैम का इन्वर्टर है। इसमें जो फैन लगा है हम इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो सुकैम का एक पुराना इन्वर्टर पड़ा था मेरे पे, इसके अंदर मैंने इसको खाली कर दिया, सारा कुछ इसका ट्रांसफार्मर वगैरह सब बाहर निकाल दिया। और इसके अलावा जो चीजें हमें मार्केट से परचेज करनी पड़ेंगी, पहली तो ये एम्पलीफायर बोर्ड, इसी का ऑनलाइन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफलाइन ये बोर्ड आपको लगभग 500 रुपए 550 में मिल जाएगा। मैंने तो इसे ऑनलाइन ही मंगाया, तो मेरे को लगभग 778 रुपए के आसपास का मिला था। एक आपको ये एम्पलीफायर बोर्ड चाहिए और एक इस तरह का ट्रांसफार्मर चाहिए 24024 5 एम्पियर। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। तब जैसा देख पा रहे हैं ये मैंने ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड लिया है, NPN एंड PNP। तो ये काफी मस्त दिख रहा है ये बोर्ड। और इसमें जो ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, वैसे तो कैल्ट्रॉन के लग रहे हैं देख के। अरे वाह, कैल्ट्रॉन लिखा भी हुआ है, जो कि 50 वोल्ट 4700 UF के लगे हुए हैं, पर इसमें नो कमेंट्स। और यहाँ पे इसका पावर सप्लाई सेक्शन बना हुआ है। यहाँ 4 डायोड लगे हैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए, 5 एम्पियर के यहाँ पे डायोड। और ये जहाँ से मैं रेजिस्टेंस देख पा रहा हूँ ये मेरे को 3 वॉट के आसपास के लग रहे हैं। और सारे ही इसमें लगभग कॉम्पोनेंट 1/4 वॉट के ही लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आप इसे ज्यादा हैवी पावर सप्लाई मत दीजिएगा। 4 ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाते, तोशिबा के हैं। अभी ओरिजिनल है कि नहीं है इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता। इसमें जो 5198 और 1941 हैं, इसके पेयर इसमें लगे हुए हैं NPN एंड PNP के। बड़े ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर भी लगाए जाते हैं। तो बोर्ड कुल मिला के कहा जा सकता है बेसिक क्वालिटी का। जो हीट सिंक आप देख सकते हो वो भी बेसिक क्वालिटी की, मतलब इसमें फैन लगाना तो कंपलसरी है। और बोर्ड के कनेक्शन तो बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले से इसमें सोल्डिंग करी गई है। एक जो यहाँ पे करी गई है, इसके लिए गुड जॉब मोंटी भाई। तो यहाँ पे शील्डेड वायर का इस्तेमाल किया गया ताकि ये नॉइस ना पकड़े। और ऊपर ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है 24024 का, बहुत ही सिंपल, मतलब 2 ही कनेक्शन करने हैं। यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा स्पीकर 1 और स्पीकर 2। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें 2 चैनल बने हुए हैं, एक चैनल इधर है, एक चैनल। इसे आपको 24024 3 एम्पियर की सप्लाई देनी। एम्पियर चाहे जितने भी हो सकते हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप इसमें 24024 1 लाख एम्पियर भी दे देंगे ना, तब भी इस बोर्ड को जितना चाहिए उतना ही लेगा। इसलिए उस एम्पियर के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको वोल्टेज नहीं बढ़ाने हैं, मतलब 24024 लिखा है तो 24024 ही होना है। आप वोल्टेज कम ज्यादा नहीं कर सकते। एम्पियर चाहे जितने ज्यादा घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। अगर आप एम्पियर घटा देंगे, जैसे यहाँ 3 एम्पियर लिखा है, अगर आप 3 एम्पियर से कम कर देंगे तो आपकी आवाज में फिर फटी फटी आने लगेगी, क्योंकि इस बोर्ड को जितनी पावर चाहिए वो ले ही नहीं पाएगा। 3 एम्पियर से ऊपर चाहे कितने भी एम्पियर लगा सकते हैं, लेकिन 3 एम्पियर से कम मत लगाइएगा, वरना मजा नहीं आएगा आवाज में। ये हो गई ज्ञान की बात। अब अपने ट्रांसफार्मर पे आ जाते हैं, जो कि 24024 का। आप इसको भी लोकल मार्केट से बहुत ही आसानी से खरीद सकते हैं। ये भी आपको लगभग 500 रुपए के आसपास ही मिल जाएगा, बल्कि और कम का भी मिल सकता है, वो आपके ऊपर। अगर आप कॉपर में लेंगे तो हो सकता है 700 रुपए के आसपास मिल जाए, और अगर एल्यूमिनियम में लेंगे तो हो सकता है 400 300 500 तक में मिल जाएगा। ये देखिए ये इसकी इनपुट है, और यहाँ पे देखिए इसकी आउटपुट है। यहाँ पे 012 का भी कनेक्शन दिया गया है, और यहाँ पे 24024 का कनेक्शन दिया गया है। मैंने तो फिलहाल इसे ऑनलाइन खरीदा है 555 रुपए में। तो आप देख लीजिएगा, मैं दोनों की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप कोशिश करिएगा कि वहीं से लीजिएगा, तब कर लेते हैं। जैसा आपको पता है मैं इसे होली पे बना रहा हूँ, तो बिल्कुल इसके लिए आपको हैप्पी होली। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ये वीडियो मेरे को फिर से मतलब बनाना पड़ रहा है। कि आप जैसा देख पा रहे हैं एम्पलीफायर पे पहले से ही रंग वगैरह लग चुका है, क्योंकि ये होली के बाद का वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। होली के टाइम में नहीं बना पाया था इसका वीडियो। कुछ वीडियो बने थे वो थोड़े से मतलब करप्ट टाइप के हो गए थे, गड़बड़ टाइप के हो गए थे, उसमें वॉइस नहीं थी, तो इसलिए मेरे को फिर से बनाना पड़ा। वैसे एम्पलीफायर पहले ही बन चुका है। होली के बाद का हाल देखते हैं अपने एम्पलीफायर, पूरे पे कलर ही कलर हो गया है। तो बैक साइड पे भी अभी भी गुलाल लगा हुआ है। चलिए खोल के देख। खुल चुका है, लेकिन अंदर पूरी तरह से गुलाल भर चुका है, क्योंकि हमने जो फैन लगाया था वो इनटेक की तरफ लगाया था, मतलब हवा अंदर मारे। पूरी प्लेट में गुलाल गुलाल हो गया। बाकी तो सब बढ़िया लग रहा है। तो इस एम्पलीफायर ने हमारा बहुत बढ़िया साथ दिया बिना किसी इशू के। स्पीकर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे वही स्पीकर हैं जो पिछले साल हमने यूज़ किए थे, लेकिन पिछली बार हमने इसे गत्ते पे लगाया था। लेकिन इस बार हम लाजपत नगर से ये बॉक्स ले आए लकड़ी का, बहुत सस्ते दाम पे मिल गया। वहाँ पे 2 वेराइटी, एक थी 250 रुपए का पेयर, आपने सही सुना 250 रुपए में 2, और एक था 400 रुपए पेयर। तो ये 400 वाला, 200 का एक। तो ये आगे से हमने फायर निकाल लिए, प्लस नीचे वाला माइनस ऊपर वाला।
बस हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब चलिए इसको बजा के देख लेते हैं। बहुत जोर से ब्लूटूथ मोड बोला और फैन कितनी तेज चल रहा है, आवाज आप सुन सकते हैं। और स्पीकर जो है वो डैम साइलेंट है, बहुत साइलेंट, एक आवाज नहीं आ रही चींपी की, मतलब जो हमिंग है वो बिल्कुल 0%। डैम साइलेंट है, जो भी आवाज़ आ रही है सिर्फ पंखे की आ रही है या पंखे की बॉल वियरिंग की आ रही है और किसी भी चीज़ की नहीं आ रही। इसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आपके एम्पलीफायर में हमिंग क्यों आ जाती है और मेरे में क्यों नहीं आई, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे। इसलिए पहले हम साउंड टेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं फिर से इसको डीअसेंबल करूंगा, फिर से असेंबल करके आपको दिखाऊंगा। चलिए इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा साउंड टेस्ट बेस टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए लैपटॉप की सेटिंग पे आना है, थोड़ा हिल रहा होगा कोई बात नहीं, मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐड डिवाइस कर देना है। तो ये देखिए पहला वाला ही आ रहा है, आवाज आ चुकी है पेयर्ड की। यहाँ पे मैं कुछ नॉन कॉपीराइटेड गाने इस वीडियो के लिए, लेकिन आपको अगर होली की टेस्टिंग देख तो उसके लिए मैं चैनल पे शॉर्ट्स डालूंगा, क्योंकि शॉर्ट्स पे कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं होता। टेंशन मत लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको इसके बहुत सारे शॉर्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, तो आप उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि किस तरह से होली वाले दिन ये बजा था। पूरी गदर काट दिया था और हमने ठंडाई वगैरह भी बनाई थी, वो भी भांग वाली तो वो जितनी भी चीजें वो सब आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगी। और ये भी मैं आपको बताऊंगा क्यों इसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं डिस्टॉर्ट, क्यों नहीं फटती है। ना इस एम्पलीफायर में कोई भी हमिंग है, ना कोई डिस्टॉर्शन, एट 100% वॉल्यूम पे भी। रिमोट भी पूरी तरह से वर्किंग है, क्योंकि हम लोग रूम में पीछे आ गए हैं ताकि एक प्रॉपर साउंड का आपको अंदाजा हो जाए। भगवान श्री राम का दूत नगरी थी अयोध्या की, न जहाँ झूठा खौफ था। दशरथ की इस सीमा में न सत्य पे भी रूप आया, मिटे स्वयं ही नारायण पहुंचे जो किशोरता में। तो देखा भाई साहब, बिल्कुल क्लियर, 0% डिस्टॉर्शन। एम्पलीफायर तो मैं बढ़िया बना लेता हूँ तो सुना आपने, क्या ही ज्यादा तगड़ा बेस था, और वो भी 0% डिस्टॉर्शन के साथ। और साउंड लाउडनेस तो बहुत ही मस्त है, क्योंकि ये सोनी के दोनों स्पीकर हैं, इसके ऊपर एक ट्विटर लगा रहता है, वो ट्विटर मैंने उखाड़ दिया है बाकी की टेस्टिंग आप शॉर्ट्स पे देख लीजिएगा, अगर आप घर पे बनाएंगे तो मजा आ जाएगा। मैं इसके आपको कुछ स्पेशल फीचर बता देता हूँ। यहाँ पे आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये आउटपुट नहीं है, ये इनपुट। आप पूछेंगे यश भाई इनपुट मतलब? उस टाइम आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है। अब आप इसे अपने मोबाइल के ऑक्स से चला सकते हैं, सिंपल। जो कनेक्शन इसमें है ये सबको मैंने आपस में ही कनेक्ट कर दिया है, तो इससे फायदा ये हो गया कि अब आप चाहे तो इसे इनपुट इस तरह से दे सकते हैं, या तो फिर इसके एम्पलीफायर का मैंने जो ब्लूटूथ मॉड्यूल इसको भी मैंने इन सब से कनेक्ट कर दिया है। इस तरह की आपको केबल चाहिए, दोनों तरफ इसमें RC है। अगर आपके पास कोई पुराना टावर स्पीकर पड़ा है, होम थिएटर पड़ा है, तो सबको आप एक्स्ट्रा इसमें 3 और लगा सकते हैं। ये इनपुट है, मतलब इसमें जो सिग्नल आएगा वो ब्लूटूथ पैनल के थ्रू डायरेक्ट है, ना कि एम्पलीफाई होके। एम्पलीफाई होके तो बस यहाँ से निकलेगा। तो मैं आपको इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ जल्दी से। मैं एक होम थिएटर लाता हूँ, तरह का मेरे पे होम थिएटर पड़ा हुआ था। इसके अलावा ऐसे 3 होम थिएटर और चला, या फिर टावर स्पीकर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके बैक साइड में आना है, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट, तो इसके इनपुट से इसके इनपुट को लगा देना है। ध्यान रखिएगा केवल इनपुट पे लगाइए, अगर आउटपुट पे लगाएंगे तो उड़ जाएगा कनेक्ट हो चुका है। अब आपको इसको तो रहने देना है सिंपल ब्लूटूथ पे, ब्लूटूथ मॉड्यूल पे ऑन होंगे, तो आपको उसको मोड पे चेंज करके ऑक्स पे ले आना है। तो कोई भी होम थिएटर उसे अपने ऑक्स पे चलाना है। अब आपके पास इस तरह का छोटा होम थिएटर हो, या फिर आपके पास कुछ इस प्रकार का बड़ा टावर स्पीकर हो, फ्लोबीट का हीरा 4 प्रो, तो आप दोनों को ही कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इसी प्रकार से। मैं आपको इसको बजा के दिखाता हूँ। बेस चेक करने के लिए इसकी जाली हटा लेता हूँ। तो चलिए दोनों के वायर लगा लेते हैं। ये होम थिएटर का है, ब्लूटूथ मोड। गाना बजाते हैं, देखते हैं क्या ये आपस में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। फुल डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है, वरना आजकल लोग मानते नहीं है बात को। दोनों को ही आप रिमोट की मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आवाज कम कर दी, तो ये भी एक तरह से पूरा डीजे सिस्टम हो गया इसको बंद कर दें, फैन की आवाज बहुत तेज आ रही है। इसको हटा लेते हैं। अब जल्दी से इसका कनेक्शन बता देता हूँ मैं आपको कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है। अब इसको हम डीअसेंबल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सब कुछ हटा लेते हैं, स्पीकर सब खोल लेते हैं। सर्किट डायग्राम समझ में नहीं भी आता है तो भी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं सब कुछ बता दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात, बस वीडियो में बने रहिए।
हमारा बोर्ड कुछ इस प्रकार से बाहर आ चुका है। तो मैंने कुछ इस प्रकार के MDF बोर्ड के थ्रू लगाया था ताकि ये जितने भी पॉइंट हैं ये बॉडी से शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि मैं जब इसे ऐसे रखता तो यहाँ पे शॉर्ट हो सकता था, इसलिए। क्योंकि जो गर्म होता है वो नीचे गर्म नहीं होता, मेनली ये वाली हीट सिंक ही गर्म होता है। मैं पहले से ही कनेक्शन करे हुए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आप वहीं से खरीदिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको सेम इस तरह का बोर्ड देखने को मिल जाएगा, इसका भी और उसका भी। और देखिए सबसे कमाल की बात है, मैं चिल्लाता रहता हूँ शील्डेड वायर। इन लोगों ने शील्डेड वायर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये डैम साइलेंट बना था, मतलब बहुत ही ज्यादा। ट्रांसफार्मर भी बाहर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस। मैं चाहता हूँ कि घर घर में हर कोई अपना एम्पलीफायर खुद से बना पाए, तब तो मजा आता है। तो ये लीजिए, ले लीजिए फ्रंट से आपका ये। अब चलिए ब्लूटूथ मॉड्यूल निकाल लेते हैं। अब एम्पलीफायर में कुछ नहीं है, पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब बस इसमें सिर्फ फैन का कनेक्शन है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और ये जितना भी सामान हमने यहाँ में लगाया था वो सब बाहर आ चुका है, ताकि मैं आपको सिंपली तरीके से सब कुछ, क्योंकि मेन मकसद यही है वीडियो बनाने का कि आप सही से इसको घर पे बना पाएं। अगर बना ही नहीं पाएंगे तो वीडियो बनाने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ऊपर के सारे वायर मैंने हटा दिए, ये वायर नहीं लगे हुए आते हैं, मैंने बस स्पीकर के इस कनेक्टर पे लगा दिए। लाल वाले दोनों कहीं पे भी लगा दीजिएगा, इधर या इधर, बस ब्लैक वाला बीच में लगेगा। इधर साइड के ये दो जो पॉइंट हैं, ये वाले दोनों पॉइंट, ये 0-12, इसकी पर हमें जरूरत नहीं है। 24-0-24, तो वो हमारे एम्पलीफायर से जो 3 तार निकले हैं उनमें चला गया कनेक्शन। 24-1 से, 24-1 से, और जो बीच वाला पॉइंट ब्लैक वाला है वो ब्लैक वाले से। यहाँ तक का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने एसी सप्लाई ली डायरेक्ट वॉल सॉकेट से, फिर हमने उसे स्टेप डाउन कर दिया ट्रांसफार्मर से। स्टेप डाउन करके हमने इसे 24-0-24 की डबल सप्लाई में बना लिया। ट्रांसफार्मर वो एसी सप्लाई आउटपुट करता है, पर इस बोर्ड को चलने के लिए डीसी बनाना पड़ता है, तो इसलिए इसमें अंदर ही बोर्ड में ही डीसी सप्लाई का सर्किट दिया गया। 4 डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बन गया, और ये हमारे कैपेसिटर प्योर डीसी बनाने के लिए बोर्ड पे ले आया। अब हम बोर्ड पे ला चुके हैं, ये बोर्ड एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें सब जगह करंट आ रहा है। एम्पलीफायर तक अब 24-0-24 आ चुका है। अब हमें इसमें देना है इनपुट। अब इनपुट की बात आएगी, जो हम देंगे ब्लूटूथ मॉड्यूल से। जहाँ पे शील्डेड वायर इस तरह का लगा हुआ है वो हमारा इनपुट है। हमने जो स्पेशल कनेक्शन किया है वो, वैसे तो ये तार हमारा डायरेक्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल पे जाना चाहिए, लेकिन हमने जो स्पेशल कनेक्शन किया है वो कुछ इस प्रकार से। हर 2 RCA इनपुट के यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें से पीछे वाला जो होता है वो ग्राउंड होता है, और आगे वाले दोनों लेफ्ट राइट चैनल होते हैं। पीछे वाले तीनों में से जो पीछे वाले हैं वो सबको एक साथ ही कनेक्ट कर देना है। फर्स्ट वाले हैं, फर्स्ट वाला तीनों में से, ये जो फर्स्ट वाला है इधर का फर्स्ट, इन दोनों का ये वाला फर्स्ट, इन दोनों का ये वाला फर्स्ट, इन दोनों का ये वाला फर्स्ट, इनको साथ में कनेक्ट कर देने हैं। ऐसे पहले वाले सारे कनेक्ट हो गए, मतलब लेफ्ट चैनल हमारा कनेक्ट हो चुका साथ में ही। अब राइट चैनल हमें एक साथ कनेक्ट करने हैं। ये वाले राइट से ये वाला राइट, ये वाले राइट से ये वाला राइट, खत्म। ये है ग्राउंड, जो नंगा वायर है, जो शील्डेड वायर के चारों तरफ घूम रहा है वो है ग्राउंड। और ये लेफ्ट राइट चैनल के लिए, लेफ्ट चैनल राइट चैनल, दोनों चैनल यहाँ पे अलग अलग बने हुए हैं। तो इसका भी कनेक्शन हमको इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से करना है। यहाँ पे लेफ्ट राइट और ग्राउंड निकला, और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें देख लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंटीना, यहाँ देखिए राइट, जो RO लिखा है वो राइट है, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। RO राइट, AG मतलब ग्राउंड, और ये लेफ्ट, लेफ्ट राइट और ग्राउंड। बस इसमें बीच वाला जो है वो ग्राउंड का है। ये देखिए, ये जो एंटीना वाला है वो तो मैंने काट दिया, और इसमें जो बीच वाला वायर जा रहा है वो ग्राउंड है, और साइड साइड वाले लेफ्ट राइट है। एम्पलीफायर से निकल के लेफ्ट चैनल जो गया वो लेफ्ट, और ये जो बीच वाला है तो ये देखिए लेफ्ट राइट ये दोनों है, और साइड में ग्राउंड है। तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट से लग गया। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि एंटीना का है, लाल वाला, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये राइट हो गया, और ये ग्राउंड हो गया। ये वाला तार ग्राउंड का है, जो नंगा वायर है। तो जो ग्राउंड वाला है हमें बीच में से लगा देना है, और जो राइट वाला है हमें ब्लूटूथ पैनल के राइट पे लगाना है। तो ये हमने राइट पे लगा दिया। ग्राउंड वाला ब्लैक होगा तो ब्लैक कर देता। तो ये लीजिए, ब्लूटूथ पे 3 पॉइंट है, वैसे तो 4 है लेकिन चौथा वाला एंटीना है। तो बीच वाला जो पॉइंट है वो है ग्राउंड और लेफ्ट राइट, मतलब बीच वाला ग्राउंड है और लेफ्ट राइट यहाँ पे है। तो लेफ्ट राइट और ग्राउंड हमने तीनों को कनेक्ट कर दिया। जो हमारा स्पेशल कनेक्शन था जो कि इसका था, उसका कनेक्शन भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सेम वे ये दोनों लेफ्ट राइट है और ये वाला ग्राउंड है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड का कनेक्शन कर लेते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल से। ये वाला जो वायर है ये हमारा ये ग्राउंड पे चला गया, और ये वाला जो वायर है ये हमारा इस पे चला गया, और सेम वे ये वाला राइट का वायर हमारा इस वाले राइट पे चला गया, और वहीं पे हमें इस तरह से इसका कनेक्शन कर देना है। ये अब हमें इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी कनेक्शन देना है। इसको मैंने कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे अलग से मैंने अलग से 5 वोल्ट का चार्जर एक लगा पड़ा है। अब आप लोग पूछेंगे कि यश भाई तुमने इसे 7805 से ऐसी नहीं लगी रहती बोर्ड में जो 5 वोल्ट आउटपुट देती है, इससे इसमें हमिंग की प्रॉब्लम बन जाती है, इसलिए नहीं दिया मैंने। अगर फिर भी अगर आप इसी से देना चाहते हैं, मैं बोर्ड में भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बोर्ड में भी यहाँ पे 7805 का कनेक्शन दिया गया। अगर आप यहाँ पे 7805 और हीट सिंक लगा के चलाना चाहते हैं बिल्कुल आप लगा सकते हैं।
सकते हैं। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लीजिएगा, अपना 7805 लगा के आप बढ़िया चला सकते हैं अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को। 7805 का अगर आप कनेक्शन देंगे तो आप ब्लूटूथ मॉड्यूल पे जो बीच वाला कनेक्शन है ना, जो एम्पलीफायर से आप ग्राउंड का दे रहे हैं, इसको मत दीजिएगा। अगर आप 7805 या फिर उठा रहे हैं कनेक्शन, तो आप इसमें बीच वाले ग्राउंड का वो मत दीजिएगा, वरना इसमें 100% आप हमिंग की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक लूप बन जाता है ग्राउंड का इसके कारण से। और मैं तो इसे अलग से एकदम चार्जर के थ्रू दे रहा हूँ, तो मेरे को तो कोई भी इशू नहीं है। तो चार्जर से एक यहाँ पे निकलेगा 5 वोल्ट और एक निकलेगा ग्राउंड। तो चार्जर का जो ब्लैक वाला पॉइंट रहेगा वो ग्राउंड से लगा लीजिएगा, और जो प्लस वाला रहेगा या तो रेड होगा या और कोई कलर का होगा, वो आप 5 वोल्ट में लगा लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है ना GND और 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट में आपका रेड वाला वायर लगेगा या फिर और कोई, और ग्राउंड में ब्लैक वाला वायर लगेगा। मैंने इसी तरह इसको लगा दिया है। गलती से भी इसको उल्टा मत लगाइएगा, वरना आपका तुरंत आपका ये ब्लूटूथ मॉड्यूल खराब हो जाएगा। आपके सारे के सारे कनेक्शन हो चुके हैं। लेकिन वहीं पे इस तरह का एक लो बेस फिल्टर भी आता है। अगर आप इस पे सब वूफर चलाना चाहते हो, इस तरह का लो बेस फिल्टर भी लगा सकते, जिससे आप इसका सब वूफर चलाएंगे। 12 वोल्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए आप ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट उठा सकते हो। इसके लिए हम इसका कनेक्शन अब अगली साल ही करेंगे, सीधा अगली होली पे। बस अब इसमें कोई भी इशू अगर आपको हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। आप अगर इसको नहीं भी लगाना चाहते हैं तो भी जो मैंने पहले बताया था, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 अडेप्टर हैं, एक 12 वोल्ट का है, एक 5 वोल्ट का है। 5 वोल्ट का अडेप्टर रहेगा इसके ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए, और जो 12 वोल्ट का अडेप्टर है वो रहेगा इसके एक फैन लगा हुआ है उसके लिए।